कौन सा वो एस्पेक्ट है जो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी को यूनिक बनाता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ये जो भी कार्य करते हैं वो अल्लाह को जोड़ देते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस रहमान को, उस रहीम को, उस मर्सीफुल को याद करके ये सारे कार्यों को करते हैं। यानी कि कुछ भी काम कर लो, अल्लाह को जोड़ दो। अल्लाह को जब आप अपने कार्य से जोड़ दोगे, आप अब पलायन कर नहीं सकते, आप बाईपास कर ही नहीं सकते, आप लेजी हो ही नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा। जब अल्लाह ने मोहम्मद को पहला पैगाम दिया, क्या था वो पहला पैगाम? इक्र इक्र इक्र, मतलब पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो, अल्लाह का ही पैगाम पहला जो मैसेंजर को दिया गया था, पढ़ो। जब तक आप नहीं पढ़ोगे भाई, आप अपने लाइफ को बेटर कर ही नहीं सकते। आप अगर बेटर करना चाहते हो, आसमान को छूना चाहते हो, ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसका बुनियादी तत्व है पढ़ना। जब तक आप नहीं पढ़ोगे आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम मोहम्मद के लाइफ से क्या सीखते हैं? मोहम्मद ने जो नॉलेज की राह पकड़ी थी, उसको प्रोपागेट करने के लिए भाई सारा कुछ झोंक दिया। जब तक संघर्ष से आप भागते रहोगे तब तक आप सफलता पा ही नहीं सकते। देखो, मोहम्मद साहब जो पैगंबर है, जो भगवान का मैसेज फैलाने वाले हैं, वो तक संघर्ष किए हैं, वो तक जूझे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम से। समझो, भगवान के कार्य करने के लिए आए हैं, लेकिन उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपके जीवन में भी समस्या आएंगी भाई, समस्याओं को घबराना नहीं है, समस्याएं ही आपको आगे बढ़ाएगी। हिंदी में एक कहावत है, जब तक आपको ठोकर नहीं मिलेगा आप ठाकुर बन ही नहीं सकते। ठोकर ही ठाकुर बनाता है। ठोकर को आप एक्सेप्ट करो, ठोकर से ही आप सीखो, ठोकर से ही आप आगे बढ़ते जाओ। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, अरे जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। वक्त को ही बदलना है मेहनत के द्वारा। हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीपी सर। हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हमने एंशिएंट का सब कुछ देख लिया। एंशिएंट में सारे फिलोसॉफी भी देख लिया, सांख्य देख लिया, वेदांत देख लिया, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारा कुछ देख लिया। अब हम मिडिवल एजुकेशन को देखेंगे और पीजीटी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल जो 2023 का एग्जाम हुआ है वहां पर 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी 5 से 6 क्वेश्चन ही आएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेट एस्पिरेंट भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मकतब हो गया, मदरसा हो गया, या फिर इनके आइडियोलॉजी हो गया, कोर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, या फिर नॉलेज के सिस्टम्स हो गए, ये सारों को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा तो वो क्वेश्चंस को आप बेटर वे में टैकल कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा एक आइडियोलॉजी, ऐसा एक फिलोसॉफी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पर हम एक नए फिलॉसफी को पढ़ेंगे, नए आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे, जो कि है इस्लामिक फिलॉसफी या फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी। उससे भी हम रूबरू होंगे, उसको भी हम जानेंगे, उसका भी आइडियोलॉजी, उसका भी थिंकिंग, उसका भी कोर मेटाफिजिकल आइडियोलॉजी, वो सारा कुछ हम जानेंगे। क्योंकि मिडिवल पीरियड में जो एजुकेशनल आइडियोलॉजी आप देखोगे, एजुकेशनल डेवलपमेंट देखोगे, वो कहीं ना कहीं इस्लामिक फिलॉसफी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इसीलिए हमको इस्लामिक फिलॉसफी को पहले जानना पड़ेगा, इस्लामिक आइडियोलॉजी को पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मिडिवल में एजुकेशन को और बेहतर में जान पाएंगे। जो इस्लाम जो रिलीजन है, इस्लाम जो दर्शन है, इस्लाम का जो आइडियोलॉजी है, बहुत ही ज्यादा यूनिक आइडियोलॉजी, बहुत ही ज्यादा यूनिक फिलॉसफी है। तो कौन सा वो आइडियोलॉजी है, कौन सा वो थॉट है, कौन सा वो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस्लाम को यूनिक बनाता है, बेस्ट बनाता है, या फिर सबसे हटके बनाता है? हालांकि बहुत सारे आइडियोलॉजी है जो कि आगे चल के हम एक्सप्लोर करेंगे भी, लेकिन एक छोटा सा आइडियोलॉजी में आपको बता देता हूं जो कि इस्लाम धर्म को एक बहुत ही यूनिक प्लेस में लेके खड़ा कर देता है। यहाँ पर जो भी कार्य वो आरंभ करते हैं, जो भी अच्छा कार्य वो आरंभ करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसको डेडिकेट करेंगे ऑल माइटी अथॉरिटी को, जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा है, जिसको वो अल्लाह कहते हैं, जिसको वो ऑल माइटी कहते हैं, उसको वो पहले समर्पित करेंगे। यानी कि अल्लाह के नाम को लेके वो कार्य को आरंभ करेंगे। इसीलिए एक वर्ड वो यूज करते हैं, वो है बिस्मिल्लाह।
वो कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐसे वर्ड वो यूज करते हैं, यानी कि उस रहमान को, उस रहीम को, उस मर्सीफुल गॉड को हम याद करते हैं और ये कार्य को आरंभ करते हैं। इस्लाम इसीलिए तो एक यूनिक फिलॉसफी है, क्योंकि देखो जो ऑल माइटी है उसको आपने सामने रख दिया है, उसको आपने इन्फॉर्म कर दिया है, उसको आपने जोड़ लिया है अपने कार्यों में। अब आपको 100% देना पड़ेगा, आपके डेडिकेशन 100% होना ही पड़ेगा। आप लेजी हो ही नहीं सकते, आप बाईपास कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसको आपने सामने रख दिया है, किसको आपने गाइड बना दिया है, तो क्योंकि आपने गॉड को अपने कार्यों में जोड़ दिया है, इसीलिए आप अभी अपने कार्यों के उत्तरदायी बन जाएंगे। आपको बेहतर करना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको जवाबदारी देना पड़ेगा अपने कार्यों के लिए। इसीलिए एक यूनिक आइडियोलॉजी में मानता हूँ इसी को। जैसे कि हम सभी फिलॉसफी को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बड़े विचारक के कोट के साथ, आज भी एक बहुत ही बड़े विचारक के कोट के साथ ही हम इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे, और वो विचारक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एक बहुत ही बड़े सुरमा है इंग्लिश लिटरेचर के, बहुत ही ज्यादा प्ले इन्होंने लिखे हैं, जिनके चलते इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1925 में। बहुत ही बड़े ऑथर है, बहुत ही बड़े राइटर है, और इन्होंने एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और क्रिटिक के हिसाब से इस्लाम को पढ़ा है, और इस्लाम के जो फाउंडर है उनके लाइफ को अच्छे से पढ़ा है। और पढ़ने के बाद ये जो कंक्लूजन देते हैं, ये जो कहते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये बताएगा कि इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम का ये अहमियत को ये बताएगा। और ये कहते हैं, तो जो मोहम्मद है जिनको इन्होंने स्टडी किया है, मोहम्मद जिनको ये बहुत ही मर्यादा से कहते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कहते हैं, उनको ये पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि वो दुनिया का ऐसे एक महान विचारक थे, ऐसे एक महान व्यक्ति थे, ऐसे एक व्यक्तित्व थे जिनके आइडियोलॉजी, जिनके फिलॉसफी, जिनके थॉट्स ने पूरी दुनिया में एक नई तरह के क्रांति को छेड़ दी, एक नए तरह के रेवोल्यूशंस क्रिएट कर दिया। और इनके आइडियोलॉजी ने जितना मानव का उपकार किया है, शायद और किसी आइडियोलॉजी ने उतना काम नहीं किया होगा, ये कहना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। अगर आप इस्लाम को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको प्रोफेट मोहम्मद को समझना पड़ेगा, मोहम्मद को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। मोहम्मद को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपने इस्लाम को अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि इस्लाम किसके फिलॉसफी के ऊपर खड़ा हुआ है, प्रोफेट मोहम्मद के आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ा हुआ है, प्रोफेट मोहम्मद के विचार के ऊपर ये खड़ा हुआ है। अगर आप मोहम्मद के लाइफ को मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ, क्योंकि फिलॉसफी क्लास बहुत ही बड़ा हो जाता है, हम एजुकेशन के स्टूडेंट है, तो एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव में फिलॉसफी को इतनी गहराई में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आप यंग माइंड्स को टैकल करने वाले हो, तो कुछ तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए प्रोफेट मोहम्मद या फिर इस्लाम के ऊपर, ताकि आप बच्चों को बेहतर ढंग में टैकल कर पाओ। ओके, प्रोफेट मोहम्मद को अगर आप देखोगे, इनका जो ओरिजिन है, बर्थ प्लेस है, वो है मक्का। अगर मक्का को आप देखोगे, ये ऐसा एक प्लेस है, ऐसा एक जगह है जो दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम करता है। ईस्टर्न की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर है एशियाटिक कंट्री, एशिया के सारे देश इधर है, और वहां पर वेस्ट की तरफ देखोगे तो वो यूरोप की तरफ है। तो ये एक ऐसा प्लेस है, मक्का एक ऐसा प्लेस है जहां पर एशिया और यूरोप का मिलन हो रहा है, यानी कि जो भी वाणिज्य हो रहे थे, जो भी ट्रेड हो रहे थे, ट्रेड का जो एक्सचेंज प्लेस था, ये था मक्का। यहाँ से ही सारा कुछ, भारत से मसाले जा रहे हैं, चाइना से सिल्क जा रहे, ये जो कुछ भी यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से ही एक्सचेंज होगा, यूरोप में जाएगा, यूरोप का भी आएगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा और एशिया की तरफ आएगा। तो मक्का रईसों का देश था, वहां पर सबसे बड़े ट्रेडर्स रहते थे, सबसे बड़े ट्रेडर्स। तो ऐसे एक जगह में जन्म होता है किसका, प्रोफेट मोहम्मद का, प्रोफेट मोहम्मद का। और अगर आप देखोगे, जो भी धर्म पिताएं आते हैं, बचपन से ही बहुत ज्यादा दुख झेले हुए होते हैं, या फिर परेशानियां झेले हुए होते हैं, बहुत सारे दुख दर्द को वो झेले हुए होते हैं, ताकि वो प्रस्तुत रहे जब एक डिवाइन स्पिरिट उसमें प्रवेश करेगा, एक डिवाइन इंटरवेंशन उनके लाइफ में आएगा, तो वो क्या कर पाए, उसको वो बेहतर ढंग में अटेन कर पाए, उसको वो स्थायित्व कर पाए, और उसके द्वारा दुनिया का एक कल्याण कर पाए। तो ये जो मोहम्मद साहब थे, इनका जन्म हुआ मक्का में, लेकिन जन्म से पहले ही उनका फादर का डेथ हो गया, कुछ ही वर्षों बाद उनका मदर का भी डेथ हो गया। तो ये पले बड़े उनके चाचा
के यहाँ उनके चाचा भी एक बहुत ही बड़े ट्रेडर थे जो कि थे आबू तलीफ। ओके, आबू तलीफ के अंडर ही इन्होंने परवरिश लिया हुआ है और जब इनको 11-12 साल हो गया, ये उनके चाचा के साथ धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखने लगे और ट्रेडिंग सीखते सीखते कुछ ही साल में एक बहुत ही बड़े ट्रेडर हो गए, बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर हो गए। और जो भी आप देखो, जो स्पिरिचुअलिटी के राह में जाने वाले होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ खास गुण रहते हैं, कुछ खास वैल्यू, कुछ खास वर्च्यू उनमें रहते हैं, जो वर्च्यू उनको यूनिक बनाता है। ठीक वैसे ही, क्योंकि ये बिजनेस का मामला था, बिजनेस में थोड़ा बहुत हेर फेरी तो होता ही होता है, लेकिन भाई मोहम्मद साहब में ऐसा कोई भी गुण नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा प्यूरिटी को मानते थे, ये बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी को मानते थे, ये बहुत ही ज्यादा ईमानदारी को मानते थे। यहाँ पर हेरा फेरी की कोई ही गुंजाइश नहीं था, इसीलिए इनसे सब ट्रेड करना चाहते थे, इनको ज्यादा सब मान देते थे और इनका जो रुतबा था सारे तरफ फैलने लगा। इनका जो अंकल का ट्रेड था बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका था उसी टाइम। और एक व्यक्ति थे जो कि सबसे बड़े रईस थे, सबसे बड़े ट्रेडर थे, वो थे खातीजा बेगम। खातीजा बेगम जब इनके बारे में सुना, मोहम्मद साहब के बारे में सुना, उन्होंने इनको इनवाइट किया और उनको पार्टनर बनाया अपने बिजनेस का। और इनके साथ जब कोलैबोरेशन हुआ, उनका बिजनेस भी बहुत ही हाई लेवल में बढ़ने लगा और धीरे धीरे इनका पार्टनरशिप इतना ज़्यादा हो गया कि खातीजा बेगम को लगने लगा कि इनको मैं लाइफ पार्टनर बनाऊं। खातीजा बेगम एक विडो थे, लेकिन इनको वो प्रपोजल देते हैं और प्रपोजल मोहम्मद साहब एक्सेप्ट भी करते हैं और उनको वो मैरिज करते हैं। ऐसे ही इनका लाइफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गया, ज़्यादा धन इकट्ठे हो गए, कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअलिटी में ही आना है, कहीं ना कहीं इनको गॉड का एक पैगंबर बनना है, गॉड का मैसेंजर बनना है, तो कहीं ना कहीं इनका मन धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकने लगा। इनके अंदर कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न थे जो बार बार टटोलते थे, बार बार उनके दिमाग में आते थे। ये संसार क्यों बना है, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है, आफ्टर लाइफ होता है नहीं होता, ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो इनके दिमाग में बार बार घूमते थे। इसीलिए 40 उम्र आते आते इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक एक दिन छुट्टी लूँगा और ऐसे प्रश्नों के हल के लिए कुछ प्रयत्न करूँगा। तो उन्होंने एक माउंटेन को चूज किया था जो कि है हीरा माउंटेन। हीरा माउंटेन वो चूज किए, वहाँ पर जाकर वो एकांत में बैठते थे और इसी प्रश्नों के ऊपर वो मनन चिंतन करते थे। और ऐसे मनन चिंतन करते करते, तपस्या करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि जो गॉड का जो मैसेंजर है, गॉड का जो एंजल है, वो डिवाइन एंजल का साक्षात्कार इनको हुआ, जिसको जिब्राइल कहा जाता है, कोई कोई गब्राइल कहते हैं। तो वो आए इनके लाइफ में और जो पहला वाक्य उन्होंने कहा वो था इक्र। इक्र, गॉड का पहला मैसेज था मोहम्मद को, इक्र। इक्र का मतलब क्या है? रीड, 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 पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। देखो, जो पहला वर्ड भी है क्या? पढ़ो भाई। इसीलिए तो एसएसबी एस्पिरेंट हो, चाहे नेट की एस्पिरेंट हो, ओपीएससी के एस्पिरेंट, कुछ भी एस्पिरेंट हो, तुम्हारा पहला काम क्या है? पढ़ो। अल्लाह का पैगाम भी तुम्हारे लिए क्या है? पढ़ो भाई, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। मोहम्मद साहब को जो पैगाम आया, गिब्राइल ने जो पैगाम दिया वो था पढ़ो। लेकिन क्योंकि मोहम्मद साहब बचपन से ही पढ़े हुए नहीं थे तो वो पढ़ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा मैं पढ़ ही नहीं सकता। फिर दूसरे बार उन्होंने कहा पढ़ो, इक्र, इक्र, इक्र। फिर भी वो पढ़ने से डिनाई किए। और थर्ड बार जो गिब्राइल ने कहा ये अल्लाह का ऑर्डर है, द ऑल माइटी का ऑर्डर है, पढ़ो। तभी उन्होंने पढ़ा। और क्या पढ़ा? वो एक मैसेज था कि जो मैसेज है कि आपको अभी क्या करना है, आप ही अल्लाह के द्वारा, ऑल माइटी के द्वारा चुने गए हो, आप ही वो मैसेंजर हो, आप ही वो प्रोफेट हो जो कि अल्लाह के मैसेज को सारे दुनिया को देगा। और क्या है वो मैसेज? वो मैसेज है अवेकन द स्लीपिंग, जो सोए हुए हैं उनको जगाना है। और कौन सा वो नींद है? नींद है भाई इग्नोरेंस का, अज्ञान के नींद में डूबे हुए हैं, विलासिता के जीवन में डूबे हुए हैं, उनको भाई जगाना है, उनको भाई जगाना है। रिमूव द कर्टेन ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का चादर को हटाना है। ये था पहला मैसेज, पहला मैसेज। एक बात तो आप अच्छे से जान लो कि जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी मैसेंजर आए हैं, जो भगवान के दूत कहे जाते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड कहे जाते हैं, किसी भी धर्म में चाहे ले लो, चाहे क्रिश्चियनिटी में जीसस ले लो, इस्लाम में मोहम्मद ले लो, बुद्ध
बुद्ध ले लो, जैन ले लो, जो भी धर्म पिताएं आए हैं भाई, उनको डायरेक्ट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत सारे जुल्म उनके ऊपर होते हैं। क्यों जुल्म होते हैं? क्योंकि वो सोए हुए लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं, वो बिलासी लोगों को परिवर्तन करने की ये बात करते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ने की ये बात करते हैं। इसीलिए जो छोड़ नहीं पाते हैं ऐसे लोग इनके ऊपर क्या करते हैं, दाव साधते हैं। देखो, जीसस ने सबको उठाने की कोशिश की तो जीसस को हमने सूली पर चढ़ा दिया। मोहम्मद ने हमको उठाने की कोशिश की तो मोहम्मद को हमने शत्रुओं को उनके पीछे छोड़ दिए, उनको हमने आक्रमण कर दिया। फिर देखो, बुद्ध ने हमको जगाने की कोशिश की, बुद्ध के पीछे पागल हाथी छोड़ दी। जैन ने हमको उठाने की कोशिश की, जैन के सिर में हमने किला ठोक लिया। ऐसे करके बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं सभी धर्म पिताओं के ऊपर। लेकिन धर्म पिता भी तो धर्म पिता है ना, वो कोई भी आप निर्यातना दे दो, कोई भी आप परेशानी दे दो, कोई भी दिक्कत उनके सामने खड़ा कर दो, जब उन्होंने उस नेक्टर को चख लिया जो कि ऑल माइटी अथॉरिटी है, उनका पैगाम उनको मिल गया तो मिल गया। वो अब पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे और वो ऑल माइटी का काम करके ही रहेंगे। इसीलिए तो वो भाई नेक्स्ट टू गॉड है, गॉड के नाम पे उनको पूछे जाते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली और एक गहराई की बात है, क्योंकि मक्का एक ऐसा जगह था जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड होते थे, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़े बड़े रिच पर्सन्स थे। रिच पर्सन्स का ये देश था, रिच पर्सन्स का ये इलाका था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विलासिता जीवन यहाँ पर देखी जाती थी। अगर आप ऐसे कहोगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग अय्याश थे, ज्यादा मर्तबे में मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा डूबे हुए थे। और यहाँ पर जब आएंगे मोहम्मद साहब और उनका पैगाम देंगे, अल्लाह का पैगाम आया है और ये पैगाम है, जब ये बताएंगे भाई, तो क्या वो खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे भाई। जो सोए हुए हैं उनको जब जगाओगे वो अपोज करेगा भाई, वो आपका शत्रु बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए गए, मोहम्मद साहब के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किए गए, बहुत ज्यादा परेशानी शुरू की गई इनके ऊपर। ओके, वो हिस्ट्री है, वहां पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने उन सभी को सहा, उन सभी चीजों से पार भी आए और इस्लाम धर्म को फैलाया, और इतना ज्यादा फैलाया कि आज विश्व भर में ये सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है। सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन, यू कैन नॉट इमेजिन। 49 कंट्रीज में मेजोरिटी मुस्लिम है भाई, मेजोरिटी मुस्लिम है, मेजोरिटी इस्लाम धर्म है, 49 कंट्रीज। तो ये था एक छोटा सा ग्लिम्स लाइफ ऑफ मोहम्मद के ऊपर। बहुत ज्यादा और भी बहुत ज्यादा है, कैसे पहले मुस्लिम बने, दूसरे मुस्लिम, तीसरे मुस्लिम, चौथे मुस्लिम, ऐसे करके मुस्लिम कारवा कैसे आगे बढ़ता गया। ये हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स है, ये फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्टिव्स है, उसके गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम एजुकेशन स्टूडेंट है तो कुछ आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि हम जो बच्चे क्वेश्चन करेंगे उनको बेहतर ढंग में टैकल कर पाए। तो ये था मोहम्मद साहब की लाइफ के बारे में, कैसे गॉड का मैसेज उनको मिला और कैसे वो मैसेज को लेके सारी दुनिया में फैलाई। ये था इस्लाम का एक ग्लिम्स। ओके, तो पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है। मिडिवल एजुकेशन ज्यादातर आप देखोगे जो इस्लामिक एजुकेशन है या फिर मुस्लिम एजुकेशन है, इसी के ही इर्द गिर्द घूमता है। और इसका अगर टाइम पीरियड देखोगे 10th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी तक है, यानी कि गजनी का सुल्तान जो आएगा उसके बाद ही धीरे धीरे मोहम्मद घोरी आएगा, तुगलक आएंगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा 17th सेंचुरी के लास्ट तक। क्योंकि 17th सेंचुरी के बाद अंग्रेज आएंगे, ब्रिटिश आएंगे और ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो 10th सेंचुरी है, 10th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक ही मिडिवल पीरियड को गिना जाता है। ओके, तो मिडिवल एजुकेशन ज्यादातर इस्लामिक एजुकेशन ही है। ओके, तो इसको जानने के लिए हमको इस्लाम को बेहतर जानना पड़ेगा। इस्लाम एक इब्राहिमिक रिलीजन है। इब्राहिमिक रिलीजन माना तीन ज्यादातर बड़े बड़े इब्राहिमिक रिलीजन है, जैसे कि जुडाइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया या फिर इस्लाम हो गया। ये तीनों कहीं ना कहीं इब्राहिमिक रिलीजन है। और ये जो इस्लाम शब्द है, इस्लाम शब्द अरबिक वर्ड अस्लामा से आया है या फिर सलामा या फिर सलेम से आया है, जिसका मतलब है टू सरेंडर और टू सबमिट टू द ऑल माइटी। उस परवरदिगार, उस ऑल माइटी अल्लाह के सामने सरेंडर हो जाना, उसके प्रति समर्पित हो जाना ही वास्तव में इस्लाम शब्द का अर्थ है। ओके, इसीलिए इस्लाम का ओवरऑल अर्थ क्या हो गया? टू एक्सेप्ट द वननेस ऑफ गॉड एंड टू सबमिशन टू द गॉड, यानी कि उस एक अल्लाह को एक्सेप्ट करना, यानी कि भगवान एक है इसको एक्सेप्ट करना और उसके प्रति समर्पित हो जाना, उसके प्रति डेडिकेटेड हो जाना, यही वास्तव
में अर्थ है इस्लाम का। तो क्या है फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी इस्लाम का, इसको भी हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी ही डायरेक्टली आते हैं एजुकेशनल आइडियोलॉजी में। ओके, तो फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी को हमको बेहतर में जानना पड़ेगा। तो इस्लाम धर्म के जो प्रोपाउंडर होंगे, जो प्रचारक होंगे, जो धर्म पिता होंगे, वो है मोहम्मद, और मोहम्मद को जो फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है मुस्लिम। ये दोनों अलग अलग टर्म है, इस्लाम और मुस्लिम। कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इस्लाम यानी कि मुस्लिम, मुस्लिम यानी कि इस्लाम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म है। इस्लाम रिलीजियन को कहा जाता है, इस्लाम धर्म। मुस्लिम वो व्यक्ति को कहा जाता है जो फॉलो कर रहा है। तो मोहम्मद को फॉलो करने वालों को मुस्लिम कहा जाता है। और पहले मुस्लिम जो बने थे जब मोहम्मद साहब ने गॉड का मैसेज को पाया, गिब्राइल से जो मैसेज पाया, वो मैसेज पहले जिसको दिए वो उनके पहले अनुयायी बने। वो मैसेज उन्होंने अपनी पत्नी को दिए थे, अपनी पत्नी जो कि खादिजा बेगम थे उनको ही वो पहले दिए थे। तो पहले मुस्लिम बने थे वही। तो इस्लाम की अगर ख्याति की हम बात करें तो ये दुनिया का दूसरे लार्जेस्ट रिलीजन है। 1.9 बिलियन, 1.9 बिलियन का मतलब कितना है भाई? 190 करोड़ से ज्यादा, 190 करोड़ से ज्यादा है। जो सबसे हाईएस्ट है क्रिश्चियनिटी, वो कहीं ना कहीं 2.3 है, और मुस्लिम है 1.9। ओके, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है। और टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का नियर अबाउट 24.5% मुस्लिम कम्युनिटी है भाई, मुस्लिम कम्युनिटी है। और इसको कहा जाता है वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। तो इस्लाम एक बहुत ही बड़े समूह है। अगर आप कंट्री वाइज देखोगे वर्ल्ड में 49 कंट्रीज ऐसे है जहां पर टोटली यानी कि मेजोरिटी मुस्लिम है, मेजोरिटी मुस्लिम धर्म वाले है। 49 कंट्री एक बहुत ही बड़े नंबर है। ओके, तो इसका मेटाफिजिकल आइडिया क्या है, कोर आइडियोलॉजी क्या है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इस्लाम एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है। मोनोथीस्टिक का मतलब एक गॉड को मानने वाला, गॉड एक ही है, दूसरा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मोनोथीस्टिक। थीस्टिक मतलब ईश्वरवादी, मोनो का मतलब एक, यानी कि एक ईश्वरवादी, एकेश्वरवाद इसको कहा जाता है, यानी कि एक अल्लाह को ही ये मानते हैं। और इनका जो भी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं कुरान के नॉलेज के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, क्योंकि जो गिब्राइल थे, गिब्राइल जो एंजल ऑफ गॉड थे, इन्होंने जो गॉड का मैसेज दिया मोहम्मद साहब को, मोहम्मद साहब ने उनको लिखा, और जो लिखित रूप में मिला वो ही कुरान का नॉलेज है। कुरान ही वो लिखित फॉर्म है गॉड के संदेश का, यानी कि गॉड के संदेश कहाँ पर लिखा गया है, तो वो कुरान में लिखा गया है। और इस्लाम का जो कोर आइडियोलॉजी है, कोर फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं वननेस ऑफ गॉड यानी कि एक अल्लाह के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसीलिए एक वर्ड ये यूज करते हैं, एक लाइन ये यूज करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह एक ही है, और अल्लाह का सिर्फ एक ही पैगंबर है, मैसेंजर है, वो है मोहम्मद साहब। तो इसके कोर आइडियोलॉजी देखेंगे, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज सोल, व्हाट इज वर्ल्ड, इसको भी देखेंगे। तो इस्लाम गॉड को कैसे डिफाइन करता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ये वननेस ऑफ गॉड के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। इसको वो वर्ड यूज करते हैं तवाहिद। तवाहिद का मतलब हो गया वननेस ऑफ गॉड, यानी कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कॉन्सेप्ट वो कहते हैं। इसीलिए उसके मर्जी की तरफ हम सबमिट हो जाए, सरेंडर हो जाए, ये कहता है इस्लाम। और ये वननेस को लेके और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है सादा। सादा का मतलब हो गया आप डिक्लेयर कर रहे हो कि एक ही गॉड अल्लाह के ऊपर मेरा फेथ है, आई एक्सेप्ट द वननेस ऑफ गॉड। ये जो फेथ है ना, ये फेथ को कहते हैं सादा। ओके, आप कह रहे हो देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह ही एक ऑल माइटी है, उसके सिवाय और कोई नहीं है, और मोहम्मद साहब ही उनके मैसेंजर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कह रहे हैं इसी को ही इंडिकेट कर रहा है। ओके, और ये कहते हैं गॉड बहुत ही यूनिक है, यानी कि वाहिद है, वो इनहेरेंटली वन है, यानी कि आहत है, और वो कंपैसिनेट है, यानी कि रहमान है। एक वर्ड वो यूज करते हैं अल रहमान अल रहीम। रहमान भी है यानी कि कंपैसिनेट भी है, यानी कि दयाबान है, और रहीम यानी कि मर्सी करने वाला है। और वो कहते हैं वो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, यानी कि अल कादिर है, ये कहना है इस्लाम का। तो इस्लाम के हिसाब से एग्जिस्टेंस किसको कहा जाता है, या फिर अल्टीमेट रियलिटी या फिर एग्जिस्टेंस
एग्जिस्टेंस क्या है इस्लाम के हिसाब से। अगर आप इब्न सीना को आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट फिलोसोफर है इस्लाम के, वो कहते हैं गॉड के जरिए ही, अल्लाह के जरिए ही ये दुनिया का संरचना हुआ है, यानी कि सभी संरचना का जो मूल है वो अल्लाह है, वो द ऑल माइटी है। फिर सोल के बारे में क्या कहा जाता है? सोल यानी कि रूह यानी कि नफ्स, दो टर्म से इंडिकेट किया जाता है इस्लाम में। रूह कहा जाता है या फिर नफ्स कहा जाता है। और इस्लाम के हिसाब से अल्लाह ने ही सारे इंडिविजुअल सोल को क्रिएट किया है। और होली कुरान डिस्क्राइब करता है कि पहला आदमी क्रिएट हुआ, द फर्स्ट ह्यूमन, जिसको वो आदम कहते हैं। फिर दूसरा जो ईव है, आदम और ईव के द्वारा ही ये दुनिया आगे बढ़ी, यानी कि आदम ही पहला मनुष्य है जो कि अल्लाह ने क्रिएट किया, ये मानना है इस्लाम का। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी आता है। एडम एंड ईव, फॉरबिडन एप्पल का कॉन्सेप्ट, पैराडाइज का कॉन्सेप्ट, हेवन का कॉन्सेप्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट वहां से भी कुछ कुछ सिमिलरिटीज यहाँ में भी है, क्योंकि ये सब के सब एब्राहिमिक रिलीजन है। एब्राहिमिक रिलीजन में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है। तो सोल को ये क्या मानते हैं? रूह को ये मानते हैं ये बॉडी से अलग एक सत्ता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिजिकल बॉडी। ये कोई मेटाफिजिकल एंटिटी है जो कि इटर्नल है, जो कि ट्रांसेंडेंट है, जो फिजिकल बॉडी से भिन्न है। और ये कहाँ पर बैठता है? जहाँ पर कॉन्शियसनेस है, इंटेलेक्ट है, इमोशंस है, वहां पर भी बैठता है। तो ये हो गया सोल के बारे में। और सोल के बारे में एक दो कॉन्सेप्ट और भी है। सोल अकाउंटेबल है अपने एक्शंस के ऊपर, क्योंकि जब ये कार्य करेंगे, जो भी कार्य है, चाहे बुरा हो चाहे भला हो, जो भी कार्य करेंगे उसी के आधार पे आपको जन्नत नसीब होगा या जहन्नुम नसीब होगा। इस्लाम में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है आफ्टर लाइफ के बारे में। इस्लाम में कहा जाता है कि जो रूह है, जो नफ्स है, जो सोल है, वो कहीं ना कहीं वन बर्थ ही लेते हैं। वन बर्थ सिस्टम यहाँ पर है, सेकेंड बर्थ नहीं होता। जैसे हिंदुइज्म में जन्म पुनर्जन्म की बात किया जाता है, यहाँ पर एक ही बर्थ का कॉन्सेप्ट है। तो जब बर्थ होता है फिर डेथ होता है, डेथ के बाद उनको कब्र दाखिल किया जाता है, यानी कि कब्र में रखा जाता है। तो कब्र में वो उस दिन तक रहेंगे जिस दिन तक की जजमेंट ना हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा जहां पर सारे जो कब्र दाखिल हुए सोल है वो सारे उठेंगे और उनका जजमेंट करने वाला अल्लाह खुद आएगा और उनका जजमेंट करेगा। उनके कर्म के हिसाब से जजमेंट होगा। इसको कहा जाता है इनकलाब का दिन। तो जजमेंट होगा और इस जजमेंट दिन तक वो सारे के सारे उस कब्र में वेट करते रहेंगे। इसीलिए वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है रेस्ट इन पीस, क्योंकि वहां पर रेस्ट कर रहे हैं। वो जो कब्र है, कब्र में वो रेस्ट कर रहे हैं, उस दिन तक वो रेस्ट वहां पर कर रहे हैं। लेकिन जब जजमेंट का दिन आएगा वहां पर वो उठेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में। और ये जजमेंट के दिन ही उनका जजमेंट होता है। सोल आइदर जन्नत में या फिर पैराडाइज में जाएगा अगर अच्छा कर्म किया है, लेकिन बुरा कर्म किया है तो वो जहन्नुम में जाएगा। और एक भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सोल खुद चाहे तो वो खुद को प्यूरिफाई कर सकता है, खुद को एलिवेट कर सकता है बाय वर्शिप, भक्ति के द्वारा, या फिर अल्लाह के कमेंडमेंट या फिर ऑर्डर को मान के उसको पालन करके उसको एज इट इज जीवन में उतार के भी सोल खुद को प्यूरिफाई कर सकता है, सोल खुद को एलिवेट कर सकता है। ये मानना है इस्लाम का। तो फिर देख लेते हैं एपिस्टोमोलॉजिकल आइडिया, यानी कि ज्ञान मीमांसा क्या कहता है या फिर ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान का सोर्सेस क्या है, ये सारा कुछ देख लेते हैं। एपिस्टोमोलॉजिकल आधार पे अगर हम देखेंगे तो इस्लाम में ज्ञान को कहा जाता है इल्म। इल्म शब्द से ज्ञान को इंडिकेट किया जाता है। और वो कहते हैं गॉड इज द ओनली सोर्स, ऑल माइटी अल्लाह ही ओनली सोर्स है सारे नॉलेज का, सारे इल्म का। इसीलिए वो वर्ड यूज करते हैं अल हकू मिन रबीका। अल हकू मिन रबीका का मतलब है ऑल ट्रूथ्स कम्स फ्रॉम द गॉड, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम द गॉड, गॉड इज द ओनली सोर्स, ये कहना है इस्लाम का। और यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में इंडिकेट किया जाता है जो कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, जैसे कि होली कुरान हो गया। कुरान वो मेन बुक है जहां पर गॉड के जो रेवलेशंस है, गॉड के जो मैसेजेस है डायरेक्ट एज इट इज लिखे गए हैं, वो मेन बुक है, वो कंसंट्रेटेड बुक है, वो प्राइमरी सोर्स है इस्लाम का, प्राइमरी सोर्स है। जो फंडामेंटल टीचिंग्स और प्रिंसिपल इस्लाम देता है यहीं पर ही आप पाओगे होली कुरान में। ओके, तो ये इस्लामिक नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स है।
है। फिर दूसरा आता है हदीत। हदीत एक तरह का होली कुरान का ही एक रूप है, लेकिन हदीत में बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइंग नेचर में दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पर एडिशनल कॉन्टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशंस है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मोहम्मद के लाइफ के इर्द गिर्द घूमती है, मोहम्मद के टीचिंग्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। होली कुरान में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नॉलेज को दिया गया है, लेकिन हदीत में उसको सिंप्लीफाई किया गया है और ही बेटर एक्सप्लेनेशंस दिया गया है। ओके, फिर तीसरा जो बुक है वो है सुना। तो सुना कहीं ना कहीं हदीत से ही इंस्पायर है। यहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद ने कौन से राह पकड़ी है, कौन से उपदेश दिए हैं, क्या बताया, ये सारा कुछ यहाँ पर आप पाओगे। यानी कि ऐसे कहा जा सकता है सुना इज द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, ऐसे आप कह सकते हो। जो प्रोफेट मोहम्मद है उनका जो निजी लाइफ है, जो ट्रेडिशंस प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने बताया है, जो ट्रेडिशंस के बारे में उन्होंने बताया है, जो प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, वो सारा कुछ हदीत में आता है। ओके, और जो लास्ट है वो है शरिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरिया का मतलब है जो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, इस्लामिक लॉज हो गया, ये सारा कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ये सारा कुछ यहाँ पर वर्णन किया गया है। शरिया कानून कहते हैं, इसीलिए कानून के बारे में, लॉ के बारे में, स्पिरिचुअल में क्या क्या लॉ होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कैरेक्टर होना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें ज्यादा वर्णन किया गया है। ओके, फिर हो गया एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि मूल्य मीमांसा। इस्लाम मानता है कि अल्लाह ही सभी वैल्यू का, सभी वर्च्यू का रियल सोर्स है, वही ओनली ट्रूथ है इस संसार का। ओके, और इस्लाम में 5 पिलर की बात किया जाता है जो कि सारे मुस्लिमों को ओबे करना पड़ता है। वो क्या है 5 पिलर, उसको भी हमको अच्छे से जानना पड़ेगा। ओके, क्यों इन पांचों को पिलर कहा जाता है? क्योंकि ये जो 5 सिस्टम है ना, जो कि सारे मुस्लिम ओबे करते हैं, ओबे करना कंपलसरी है, क्योंकि ये 5 सिस्टम कहीं ना कहीं इस्लाम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, इस्लाम के भावनाओं को और ज़्यादा पुख्ता करते हैं, इस्लाम के ऊपर फेथ को और ज़्यादा पुख्ता करते हैं। इसीलिए इस्लाम का ये 5 पिलर है। जब तक ये 5 पिलर को आप अपने जीवन में उतारोगे नहीं, आपको एक सच्चा मुस्लिम कहा नहीं जाएगा। ये 5 काम तो आपको करना ही करना है। पहला जो है वो है सादहा। सादहा का मतलब है आप जो वननेस ऑफ गॉड है उसके ऊपर एब्सोल्यूट फेथ होना चाहिए। जैसे कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो जो कॉन्सेप्ट है ना, एक ही अल्लाह है और एक ही अल्लाह के ऊपर ईमान है मेरा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो सादहा को इंडिकेट करता है। ओके, यानी कि एक अल्लाह ताला के ऊपर विश्वास या फिर भरोसा, इसको सादहा कहा जाता है। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है साला, यानी कि प्रे टू गॉड, प्रे टू अल्लाह, उस परवरदिगार को, उस अल्लाह को प्रे करना, प्रार्थना करना या फिर नमाज अदा करना। एक वर्ड यूज करा जाता है नमाज। ओके, नमाज, और ये मिनिमम 5 टाइम का नमाज अदा के बारे में कहते हैं। मिनिमम है ये 5, लेकिन मैक्सिमम जितना भी आप कर सको, लेकिन मिनिमम आपको 5 टाइम नमाज अदा करना पड़ता है। इसका एक सिस्टेमेटिक मैनर में कितना बढ़िया से प्रेयर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है इस्लाम में। अगर सनशाइन के समय आप नमाज अदा कर रहे हो तो उसको कहा जाता है फज्र। फिर अगर मिड डे में अगर आप कर रहे हो तो वो हो जाएगा जोहर। अगर आप आफ्टरनून में कर रहे हो तो उसको कहा जाता है अस्र। शाम को आप कर रहे हो, सनसेट में आप कर रहे हो तो उसको कहा जाता है मगरिब। और मिडनाइट के पहले आप कर रहे हो तो इसको कहा जाता है ईसा। ये 5 टाइम कंपलसरी है, 5 टाइम नमाज अदा करना कंपलसरी है। और ये जो नमाज अदा किया जाता है ये लिखा हुआ होता है अरबिक में। ओके, अरबिक में। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सन। सन का मतलब हो गया फास्टिंग ड्यूरिंग रमादान। रमादान के समय में फास्टिंग करना। फास्टिंग के द्वारा ये मानते हैं फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेबिलिटी आती है, मेंटल स्ट्रेंथ आता है, बॉडी में और मन में स्ट्रेंथ आता है, कंट्रोल पावर आता है सॉन के द्वारा या फिर फास्टिंग के द्वारा। जो इस्लामिक कैलेंडर है जो 9th मंथ में आता है, 9th मंथ में ही जो फास्टिंग रखा जाता है, इसी 9th मंथ में ही फास्टिंग रखा जाता है। ओके, और फास्टिंग क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि एक स्मृति है,
इस मंथ में क्या हुआ था, इस मंथ में ही जो गिब्राइल आए थे, जो गॉड के मसीहा थे, जो गॉड के जो एंजल थे, किसके पास आए थे, मोहम्मद के पास आए थे और मोहम्मद को उन्होंने संदेश दिया था, मोहम्मद को उन्होंने पैगंबर चुना था। इसी डे को रिमेम्बर करने के लिए ये जो फास्टिंग ड्यूरिंग रमादान किया जाता है, क्योंकि आप जितने प्यूरिटी में, ये फास्टिंग सिर्फ फास्टिंग नहीं है, ये जितना प्यूरिटी आप उस दिन धारण करोगे, क्योंकि देखो ट्रेडिशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि उसी दिन गॉड का साक्षात्कार हुआ था, गॉड का रेवलेशंस हुआ था, गॉड का पैगाम आया था, तो उस दिन को बड़े लेवल में माना जाता है। जितना आप प्यूरिटी उस दिन में धारण करोगे, उस रेवलेशंस को आप अनुभव कर पाओगे, उस सर्वोच्च सत्ता, उस ऑल माइटी को उस दिन आप अनुभव कर पाते हो। ये एक ट्रेडिशंस बन गया इस्लामिक कल्चर का। ओके, और जो फास्टिंग खत्म होता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 1 मंथ, जब फास्टिंग खत्म होता है, एक त्योहार माना जाता है जो कि आपको भी पता हुआ होगा, वो है ईद उल फितर, जो कहते हैं ईद उल फित्र। और ईद उल फितर के जरिए गॉड को थैंक दिया जाता है, गॉड को धन्यवाद दिया जाता है। ओके, फिर जो चौथा है वो है जाकात। जाकात कहीं ना कहीं आल्म्स गिविंग की बात करता है, यानी कि इसको एक और नाम से ये इंडिकेट करते हैं प्यूरिफिकेशंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ का ये प्यूरिफिकेशंस है, यानी कि औरों को दान देना। जाकात का मतलब है दान देना। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। यहाँ पर कुछ फिक्स्ड पोर्शंस आपको देना पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर। ओके, जो पुअर कैटेगरी है उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ पर्सन्स, कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा। कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन होता है 2.5% आपके देने पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ अदर, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर्स है। और लास्ट जो है वो है हज की यात्रा, पिलग्रिमेज टू मक्का। ओके, मक्का हमने पहले भी पढ़ा, मक्का वो जगह है जहाँ से इस्लाम की आरंभ हो रहा है, जहाँ पर जन्म हो रहा है किसका, इस्लाम के जो फाउंडिंग फादर है, जो मोहम्मद है, मोहम्मद के जन्म स्थान है मक्का। ओके, मक्का से मदीना का भी एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है, वो अलग सा एक टॉपिक हो जाएगा, वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हज का यात्रा बहुत ही सिग्निफिकेंट है इस्लामिक कल्चर में, एक बहुत ही बड़े लेवल का एक यात्रा है। सारी उम्र में एक बार तो हज की यात्रा करनी ही करनी है, नहीं तो जन्नत नसीब नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। यानी इस्लामिक रिलीजन में हज का कितना मर्तबा है, इससे आप अनुमान कर सकते हो। हज बहुत ही पवित्र जगह है, जिस जगह पर जो धर्म पिता जन्म हुए, जो पिता इतने बड़े धर्म की संरचना किए हैं, उनका जन्म स्थान माना कितना बड़ा प्लेस होगा। और वहां पर वो पवित्र काबा का पत्थर भी है और उसका भी एक अलग सा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। ओके, तो ये तो था सारा कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिलोसॉफी को समझेंगे तभी तो हम इसके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे। तो एजुकेशन के बारे में इस्लाम क्या कहता है, तो इस्लाम में अगर आप देखोगे एजुकेशन के लिए 3-4 वर्ड ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे कि तरबिया हो गया, तालीम हो गया या फिर तादीफ हो गया। ये तीनों वर्ड ज्यादातर यूज होते हैं एजुकेशन के लिए। और ये जो तरबिया है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड है शिक्षा या फिर एजुकेशन के लिए, और इसका अर्थ है टू एजुकेट और टू गाइड। और तालीम का मतलब हो गया तालीम देना या फिर टीचिंग देना या फिर नॉलेज देना। और तादीफ का मतलब हो गया मोरल शिक्षा देना, मोरल एजुकेशन देना। यानी कि अगर तरबिया के अर्थ में हम देखेंगे, एजुकेशन का अर्थ हो गया, एजुकेशन वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें गाइड करेगा, जो हमें एजुकेट करेगा बेटर डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तालीम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एजुकेशन का अर्थ हो गया बच्चों के अंदर रियल नॉलेज की डेवलपमेंट कर पाए, उसको नॉलेजेबल कर पाए, उसको रियल टीचिंग दे के उसको एक लायक इंसान बना पाए। और लास्ट का जो अर्थ है तादीफ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एजुकेशन का अर्थ हो गया बच्चों के अंदर मोरालिटी डेवलप्ड हो, ताकि एक बेहतर इंसान बन पाए और एक बेटर लाइफ स्पेंड कर पाए। फिर है एम्स ऑफ एजुकेशन। इस्लाम के हिसाब से क्या है एम्स ऑफ एजुकेशन या फिर शिक्षा का लक्ष्य क्या था ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड, वो भी देख लेते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएसबी पीजीटी में, इस बार भी आने की संभावना है, इसीलिए अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चंस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के भी क्वेश्चंस देता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तो आप बेहतर ढंग में उत्तर को कर पाओगे। जो पहला लक्ष्य है शिक्षा का वो है इस्लामिक रिलीजन को प्रोपागेट करना और उसका एक्सपांशन करना, क्योंकि जो मैसेज भी आया था प्रोफेट मोहम्मद को, इस्लाम को आपको एक्सपांड करना है, ये आदर्शों को आपको फैलाना है, ये जीवन शैली को आपको लोगों को बताना है, ये पैगाम जन जन तक पहुंचाना है। ये जो मैसेज मिला था इसी
के हिसाब से इस्लामिक रिलीजन का सबसे पहला काम हो गया इस्लामिक रिलीजन को प्रोपागेट करना, इस्लामिक नॉलेज को प्रोपागेट करना, इसका एक्सपांसन के लिए कार्य करना, यही वास्तव में शिक्षा का लक्ष्य है। फिर इसके साथ साथ मुस्लिम कल्चर के प्रति सभी का स्नेह, सभी का प्रेम डेवलप हो, ये भी एक काम है शिक्षा का। उसके साथ साथ जो मुस्लिम नॉलेज है उसको स्प्रेड किया जाए, क्योंकि जो पहले रेवलेशंस हुआ, पहले रेवलेशंस में क्या कहा गया, पहले रेवलेशंस में इग्नोरेंस को हटाने की बात किया गया। तो इग्नोरेंस से जगाने के लिए काम करेगा नॉलेज। जितना ज्यादा हम नॉलेज देंगे, जितना ज्यादा हम इल्म देंगे, जितना ज्यादा हम प्रकाश डालेंगे, उतना ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उतना ज्यादा लोग अवेकन होंगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिविजुअल को इस्लामिक लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, उसको एनेबल करना, ये भी एजुकेशन का एक काम है। और इसके साथ साथ बच्चों को इस्लामिक लॉ जो है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो कि शरिया में डीपली वर्णन किया गया है, उसके साथ बच्चे रूबरू हो पाए, ताकि आने वाले लाइफ में वो लॉ को फॉलो कर पाए, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से एक एथिकल लाइफ को वो स्पेंड कर पाए। इसीलिए इस्लामिक लॉ को भी बच्चों को देना, ये भी एजुकेशन का काम है। और सबसे बड़ा काम जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र का निर्माण करना। फिर ये एक यूनिक फीचर्स है, वोकेशंस के बारे में ये कहता है, यानी कि शिक्षा का काम है कुछ ना कुछ कार्य बच्चों को सिखाना, ताकि एक अर्निंग वो लाइफ में जनरेट कर पाए, एक डिग्निटी ऑफ लाइफ की तरफ जा पाए। फिर नेक्स्ट एम हो गया डेवलप ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक यूनिक फीचर्स है जो कि इस्लाम में देखे जाते हैं। एजुकेशन के द्वारा ही हम एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर इजाद कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम वेरियस डिपार्टमेंट को अच्छे से चला सकते हैं। जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास अच्छा ज्ञान होगा, वो सारे डिपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। इसीलिए बेटर एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करने का काम भी एजुकेशन का है। और इसके साथ साथ जो लास्ट पॉइंट है, जो भी इस्लामिक कल्चर है उसको प्रिजर्व करना और उसको ट्रांसमिट करना भी एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा काम है। तो ये सारे तो हो गए एम्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन इस्लामिक एजुकेशन के फीचर्स क्या है, ये जो रेगुलर स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, ऐसे करके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, बीएड में आते हैं, एमए एजुकेशन में आते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में भी जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहां पर ये लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जनरल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या इस्लामिक एजुकेशन को खास बनाता है, क्या वो फीचर्स है, यहाँ पर हम देखेंगे। जो पहला फीचर्स है, इस्लामिक एजुकेशन को स्प्रेड करने का काम था रूलर्स का। जो भी रूलर्स आए हैं, जो भी मुस्लिम रूलर्स या फिर इस्लामिक रूलर्स आए हैं, वो रूलर्स कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होते थे टू स्प्रेड द इस्लामिक एजुकेशन। ओके, रूलर सारा कुछ हेल्प करते थे, जो भी फाइनेंसेस लगता था वो सारा कुछ वो देते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रूलर हेल्प करते थे लेकिन वो कभी भी वहां पर जाके अपनी अथॉरिटी क्लेम नहीं करते थे। यानी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस था वो इंडिपेंडेंट था, वहां पर कहीं ना कहीं रूरल का कोई भी इंटरफियरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी इस्लामिक एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं रिलीजियन बेस्ड है, रिलीजियन डोमिनेटेड एजुकेशन वहां पर दिया जाता था। मेनली इस्लामिक रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था, ज्यादा फोकस दिया जाता था। यहाँ रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ अदर डिसिप्लिन भी दिया जाता है। आप धर्म को तो पढ़ोगे लेकिन यहाँ पर साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, सोशल साइंस भी है, ऐसे भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर वेल डिफाइंड नॉर्म्स की बात किया जाएगा, कैसा बर्ताव आपको दिखाना है, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, ये सारा कुछ भी वहाँ पर सिखाया जाता था, जो कि शरिया कानून में लिखा गया है। क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं थे तो इंडिविजुअल अटेंशन भी दिया जाता था। और ये पॉइंट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार क्वेश्चंस में आया है। मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिलोंग टू इस्लामिक एजुकेशन। मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इसका एक सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है। यहाँ पर टीचर को भी ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था, यहाँ पर बहुत ही सीवियर पनिशमेंट भी दिया जाता है अगर आपने डिसिप्लिन भंग किया तो, यानी कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। ओके, यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर भी ज्यादा गौर किया जाता है। और जो एजुकेशनल सिस्टम है, ये एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर एक दो क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं, इस साल भी आएंगे, जो कि है मकतब या फिर मदरासा। मकतब के ऊपर
पिछले बार 2 क्वेश्चंस आए थे, आपको अच्छे से मकतब को और मदरसा को पढ़ना है। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन श्योर आएंगे, गारंटी आएंगे। तो मकतब का मतलब क्या है? मकतब प्राइमरी या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन जहां दिया जाता है उसको ही मकतब कहा जाता है। मकतब किस लिए किया जा रहा है? मकतब किस लिए बन रहा है? मास एजुकेशन के लिए बन रहा है। और मकतब जो है एक अरबिक वर्ड में आया है जो कि है कुतब, और उसका अर्थ है ऐसा एक जगह जहां पर बच्चे बेसिक्स राइटिंग सीखेंगे, या फिर ऐसा एक जगह जहां पर बच्चे बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक जैसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल। और ये ज्यादातर जो मस्क होते हैं, जो मस्जिद होते हैं, वहां से अटैच होके रहता है। और मस्जिद के अंदर जो खंक्वास होता है, वहां पर जो पैदल एरिया होता है, वहां पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। और यहाँ पर पढ़ाने वाला कौन है? वो है मौलवीज। जो मॉस्क के हेड होते हैं, जो मौलवी होते हैं, वो मौलवी के गाइडेंस में ही मकतब चलता है, मकतब में पढ़ाया जाता है। और मकतब ज़्यादातर रूरल के द्वारा पेट्रोनाइज होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर रूरल ही क्या करते हैं? इसको फाइनेंस करते हैं, इसको चलाते हैं। कई कई जगह पर चैरिटी के द्वारा भी ये चलता है। ओके, तो मकतब में प्रवेश के लिए कौन सा एडमिशन सेरेमनी वगैरह किया जाता है? ये पिछले साल आया था, इसको भी अच्छे से याद कर लो। और ये जो एडमिशन सेरेमनी है, इसको कहा जाता है बिस्मिल्लाह सेरेमनी। बिस्मिल्लाह शब्द भी हमने पढ़ा है। जो भी नेक काम किया जाता है अल्लाह के नाम पे किया जाता है, वो शब्द है बिस्मिल्लाह। तो ये जो आप पढ़ाई भी पढ़ रहे हो, पढ़ाई भी किस लिए पढ़ रहे हो? दुनिया को एक बेहतर ढंग से देख पाओ, दुनिया का कल्याण कर पाओ, अल्लाह का पैगाम सबको दे पाओ, इसीलिए एक नेक काम के लिए आप पढ़ रहे हो। यानी कि नेक काम की शुरुआत के लिए किसको याद करना है? अल्लाह को याद करना है। वो वर्ड क्या है? बिस्मिल्लाह। इसीलिए इस सेरेमनी को भी नाम दिया गया है बिस्मिल्लाह सेरेमनी। बिस्मिल्लाह सेरेमनी एक नए तरह का लाइफ आरंभ होगा, एक अच्छा लाइफ आरंभ होगा। यहाँ पर इल्म सीखेगा बच्चा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बिस्मिल्लाह सेरेमनी। और इसका एज भी क्वेश्चंस आया हुआ है, 4 साल 4 महीना 4 डेज में एडमिशन किया जाता है। और इसी दौरान होली कुरान का एक जो चैप्टर है, जो कि है सूरा इक्र, मौलवी पढ़ते हैं और उसको सुन के बच्चा दोहराता है। ओके, सूरा इक्र ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या कुछ कोरिकुलम था एलिमेंट्री लेवल में, या फिर मकतब में कौन से शिक्षा दिया जाता था, ये हम देखेंगे अभी। क्योंकि 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी या 13th सेंचुरी में कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं था, तो वहाँ पर जो पढ़ाई के लिए यूज किया जाता था उसको कहा जाता है तख्तीस, जो कि वुडन बुक्स है। ओके, वुडन बुक्स है। यहाँ पर ज़्यादातर एलिमेंट्री लेवल में बेसिक रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक सिखाया जाता है, जो कि 3R कॉन्सेप्ट हम कहते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट पहले सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे वर्ड सिखाया जाता है। यहाँ पर कैलियोग्राफी, जो कि डिजाइनिंग ऑफ लेटर्स है, उसके ऊपर ज़्यादा स्पेशल इम्फासिस किया जाता है। और कुरान का जो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर की कुछ आयतें बच्चों को सिखाया जाता है एज ए प्रेयर, और ये डेली प्रेयर में उसको ही बार बार पढ़ते हैं। ओके, और यहाँ पर बच्चों को ज्यादातर अरबिक या फिर पर्शियन लैंग्वेज सिखाया जाता है। और मकतब में ज्यादातर बच्चों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, कुरान के बारे में, इमाम के बारे में, प्रेयर्स के बारे में यहाँ पर ज्यादा सिखाया जाता है। फिर यहाँ पर बच्चों को कुरान के कुछ आयतें ऐसी है जिसको बाय हार्ट किया जाता है, एज इट इज सिखाया जाता है। इसको रटने के लिए कहा जाता है और बच्चे उसको रट लेते हैं, क्योंकि ये जो रटा रटाया कुछ कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ज्यादा रिलीजियस फंक्शंस में काम आता है। ओके, फिर बच्चों को जैसे फिरदौसी का कुछ पोएम्स हो गया, बोस्तान, गुलिस्तान, ऐसे पोएम्स को भी सिखाया जाता था। और जो उस कहानियां है, कहानियां जैसे कि फोफिद मोहम्मद के कहानियां हो गए, फिर मुस्लिम फकीर्स के कहानियां हो गए, ऐसे कहानियां भी बच्चों को सुनाया जाता है। तो ये सारे हो गए एलिमेंट्री लेवल के कोरिकुलम। फिर हम देखते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है उसको कहा जाता है मदरसा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस में जो हायर एजुकेशन इम्पार्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वो इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है मदरसा। ओके, और मदरसा जो वर्ड है वो दर वर्ड से आया है। दर्स वर्ड का मतलब है लेक्चर या फिर सरमन, यानी कि वो जगह जहाँ पर लेक्चर दिया जाएगा, सरमन दिया जाएगा, उसको ही कहीं ना कहीं कहा जा रहा है मदरसा। विकिपीडिया में अगर आप देखोगे तो मदरसा को 3 लेटर्स के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, DRS, और इसका मतलब है टू लर्न टू स्टडी। जहाँ पर बच्चे हायर नॉलेज को स्टडी करते हैं, हायर नॉलेज के बारे में लर्न करते हैं, उसको ही कहा जा रहा है मदरसा। और मदरसा में ज्यादातर बच्चे 10 से 12 साल की शिक्षा लेते हैं। और ज्यादातर जो भी बड़े बड़े मदरसा थे वो कहीं ना कहीं
फंडेड होते थे रूलर के साथ। देखो यहाँ पर कितना यूनिक फीचर्स है, जो मकतब भी है, मदरसा भी है, वो कहीं ना कहीं रूरल के द्वारा जो भी शासक उस टाइम के होंगे वो कहीं ना कहीं फंडिंग देते थे। और इंडिया का जो पहला मदरसा है वो है मद्रासे मुजी, जो कि दिल्ली में था और ये बिल्ड किया है इतुलमिश ने। ओके, इतुलमिश ने, इसको भी अच्छे से याद कर लो, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। इसके बाद मद्रासे नसीरिया, मद्रासे फिरोज शाही, ऐसे करके और भी ज्यादा मदरसा बने हैं। कुछ कुछ मदरसा ऐसे भी थे जहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज भी रहता था और बच्चे फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग का भी फैसिलिटी पाते थे। तो मदरसा में क्या कुछ सिखाया जाता था, क्या करिकुलम था, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर ज्यादातर रिलीजियस एजुकेशन को बहुत ही डीप लेवल में स्टडी किया जाता है, जैसे कि कुरान हो गया, इस्लामिक लॉ या फिर शरिया हो गया, सूफीज्म के ऊपर भी यहाँ पर ज्यादा पढ़ाई की जाती है। और यहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था अरबिक या फिर पर्शियन, और बाद में जाके उर्दू भी शामिल हो गया था। तो यहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ सेकुलर एजुकेशन भी दिया जाता था, जैसे कि ग्रामर हो गया, लॉजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, लॉ, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिया जाता था। और मदरसा में एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया जाता था जो कि है मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर फाइन आर्ट्स। ये दो एक यूनिक करिकुलम का पार्ट है मदरसा में, मिलिट्री ट्रेनिंग और फाइन आर्ट। फिर मेथड ऑफ टीचिंग, कौन से मेथड में टीचिंग दिया जाता था? ज्यादातर मदरसा में या फिर मकतब में ओरल मेथड से टीचिंग दिया जाता था। रूट मेमोराइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। डिस्कशंस मेथड भी कभी कभी यूज किया जाता था। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे थे उसको ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा दिया जाता था। ओके, फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे लॉजिक जैसे सब्जेक्ट है उसके लिए इंडक्टिव मेथड भी कहीं कहीं यूज किया जाता था। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादातर अरबिक में दिया जाता था, कुछ कुछ प्रांत में पर्शियंस में दिया जाता है, और लेटर स्टेज में उर्दू का जब इजाद हुआ उर्दू में भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट है वो है अरबिक का। फिर रोल ऑफ टीचर क्या था, टीचर स्टूडेंट का क्या रिलेशन था, स्टूडेंट कैसे थे, टीचर्स कैसे थे, उसके ऊपर भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। मुस्लिम पीरियड में टीचर को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था, जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम में रेस्पेक्ट दिया जाता था या फिर बुद्धिस्ट सिस्टम में रेस्पेक्ट दिया जाता था, यहाँ पर भी रेस्पेक्ट दिया जाता था। और इस्लामिक एजुकेशन में टीचर को कहा जाता था मुर्शिद, यानी कि गाइड, वो गाइड करेगा आपके डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और बच्चों को कहा जाएगा सीकर, यानी कि खोजी, यानी कि तालीफ, अरबिक वर्ड में उसको कहा जाएगा तालीफ। और इस्लाम के अनुसार टीचर एक फादर जैसा है जो कि स्टूडेंट को एक बच्चे जैसा पालना देगा, बच्चे जैसा ट्रीट करेगा, उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा। ओके, और टीचर का एक मिशंस भी है। क्या मिशंस है? जैसे मिशंस दिया गया था प्रोफेट मोहम्मद को, ताकि वो जो रियल ज्ञान है, रियल नॉलेज है, प्रोपागेट करे, ठीक वैसे ही एक टीचर भी प्रोफेट मोहम्मद का एक प्रति छवि है, उनको भी क्या करना है, उनको भी इम्पार्ट करना है रियल नॉलेज का, रियल इल्म का, जो राइट इल्म है उस इल्म को बच्चे के अंदर डालना है। ओके, ये काम है टीचर का। और डिसिप्लिन के बारे में इस्लाम क्या कहता है? डिसिप्लिन के बारे में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर कॉर्पोरल पनिशमेंट की भी बात किया जाएगा, कोई भी बच्चा अगर गलती करेगा तो उसको दंड भी दिया जाएगा। तो क्या कुछ है इसका मेरिट और डिमेरिट, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन था मुस्लिम एजुकेशन में, फ्री एजुकेशन क्योंकि सारे एक्सपेंसेस रूलर बियर करते थे, इसीलिए यहाँ पर एजुकेशन फ्री था। ओके, कंपलसरी एजुकेशन था लेकिन ये ज्यादातर लिमिटेड था बॉयज के ऊपर। यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। सेकुलर एजुकेशन के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। मिलिट्री एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, या फिर वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया गया है। और सबसे जो यूनिक बनाता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन के ऊपर भी इस्लामिक एजुकेशन में बात किया गया है। और ये तो इसका एक कोर आइडियोलॉजी है, मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और रिलीजियस एजुकेशन को इस्लाम में कंपलसरी किया गया था, ये भी इसका एक मेरिट पॉइंट है। कुछ इसका डिमेरिट भी है, वो भी देख लेते हैं। ये ज्यादातर किसके ऊपर ज्यादा इंफासिस करता है? अरबिक लैंग्वेज या फिर पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा इंफासिस करता है, इसी के चलते बाकी सारों को ये नेग्लेक्ट करता है। और ये तो भाई ये सबसे बड़ा डिमेरिट है मुस्लिम एजुकेशन का। यहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन में ज्यादातर आप देखोगे वुमेन एजुकेशन को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है।
फिर है यहाँ पर जो कोरिकुलम है ये कहीं ना कहीं धर्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इस्लामिक एजुकेशन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, कुरान को स्टडी करना है, हदीत को स्टडी करना है, शरिया को स्टडी करना है, इसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करते हैं। यानी कि बाकी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस कर ही नहीं पाते, इसीलिए इसको कहा जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है इसका जो कोरिकुलम है बहुत ही नैरो है यानी कि लिमिटेड है। और जो फोर्थ डिमेरिट कहा जाता है, यहाँ पर सेल्फ स्टडी का स्कोप बहुत ही कम है, क्योंकि बच्चे जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पर सेल्फ स्टडी का स्कोप बहुत ही कम है। और ये सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जो है ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि मदरसा का जो संख्या है वो सबसे कम है। लेस नंबर ऑफ मदरसाज वेयर प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, उसी समय मदरसा का संख्या सबसे कम था। तो ये हो गया मेडिवल पीरियड का एजुकेशन। और अभी हम देखेंगे इसका कुछ एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आए हैं। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच वैल्यू इन इस्लामिक एजुकेशन इज एम्फासिस फॉर इनकलकेशन, कौन से वैल्यू के ऊपर इस्लामिक एजुकेशन ज्यादा फोकस करता है ताकि बच्चे उसको इनकलकेट कर पाए। ओके, ये एसएसबी पीजीटी 2023 का ही क्वेश्चन है। देखो, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, यहाँ पर ज्यादा फ्रीडम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉयज ज्यादा फ्रीडम पाते हैं लेकिन गर्ल्स यहाँ पर फ्रीडम नहीं पाते, यानी कि वुमेन एजुकेशन को ये नेगलेक्ट करता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, क्योंकि ये धर्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इस्लामिक ट्रेडिशंस के ऊपर ज्यादा झुका हुआ है, तो अदर एस्पेक्ट को ये नेगलेक्ट कर देगा, इसीलिए क्वालिटी में यहाँ पर सैक्रिफाइस होगा। फिर यहाँ पर देखो, इक्वालिटी एंड इक्विटी, ये भी नहीं आएगा। इक्विटी का मतलब क्या है, जिसको जो चाहिए उसको वह देना। गर्ल्स को भी एजुकेशन चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो बचा कौन, ये बच गया ह्यूमिलिटी एंड नोवेल्टी। ह्यूमिलिटी की तो बात करेगा, क्योंकि इस्लाम का अर्थ ही है सरेंडर कर देना, खुद को समर्पित कर देना, ऑल माइटी के सामने खुद को सरेंडर कर देना, यही है ह्यूमिलिटी। और नोवेल्टी की भी ये बात करता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। व्हिच इंस्टीट्यूट स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन में हायर एजुकेशन कौन देता है भाई, मदरसा देता है। और ये कौन से शब्द से आया है, दर्स शब्द से आया है। दर्स शब्द का अर्थ है लेक्चर या फिर सेरमन, इसको भी अच्छे से याद कर लो। पहला मदरसा कौन बनाया, इतुलमिश ने बनाया, मद्रासे मुजी, मद्रासे मुजी, इसको भी अच्छे से याद कर लो। मकतब जो है प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता था। हु बिल्ड द फर्स्ट मदरसा इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट मदरसा किसने बनाया है, इतुलमिश ने बनाया है, मद्रासे मुजी, इसको भी अच्छे से याद कर लो। इन इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम एडमिशन सेरेमनी डॉन एट एलिमेंट्री लेवल इज नोन एज, इसको कहा जाता है बिस्मिल्लाह सेरेमनी। 4 years 4 month एंड 4 days, इसको भी याद कर लो। ये क्वेश्चंस लास्ट बार आया था, शायद इस बार सेरेमनी को पूछ ले। लास्ट टाइम सेरेमनी नाम लिख दिया था और इसका एज पूछा था, ये पूछा था। इस बार शायद सेरेमनी पूछी। उपनयन सेरेमनी हमने पढ़ा है, जो वैदिक पीरियड में एडमिशन सेरेमनी था उसको उपनयन सेरेमनी कहा जाता था। पवज्जा बुद्धिस्ट का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो सेरेमनी है उसको पवज्जा कहा जाता है। हायर एजुकेशन का जो बुद्धिस्ट सेरेमनी है उसको उपसंपदा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बिस्मिल्लाह सेरेमनी। व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, ये भी देखो क्वेश्चंस आया है एसएसबी पीजीटी 2023 में। चीफ एम ऑफ एजुकेशन क्या है इस्लामिक एजुकेशन का, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। एम ऑफ एजुकेशन सभी का डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर होगा, मटेरियल प्रोग्रेस नहीं होता है। एक्सपांशन ऑफ इस्लामिक किंगडम, इस्लामिक किंगडम को ये एक्सपांड करने की बात नहीं करेंगे, इस्लामिक नॉलेज को, इस्लामिक रुतबा को, इस्लामिक कल्चर को ये एक्सपांड करने की बात करेंगे। ओके, तो किंगडम का नहीं होगा। प्रोपागेशन एंड एक्सपांशन ऑफ इस्लाम, ये सबसे बड़ा एम है। प्रोपागेशन एंड एक्सपांशन ऑफ इस्लाम ये सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इसके अंदर नहीं आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा है, हाईएस्ट एम इसको ही माना गया है। क्योंकि मोहम्मद का काम क्या था, जो अल्लाह ने उनको पैगाम दिया है वो पैगाम को फैलाना ही उनका काम है। तो इस्लाम का एक ही मकसद है, अल्लाह के पैगाम को फैलाना। ओके, तो प्रोपागेट करना इस्लाम को, ये सबसे बड़ा एम है। तो ये एक्चुअल में राइट आंसर होगा। हु वाज अवार्डेड द डिग्री ऑफ आलम, आलम डिग्री इस्लामिक एजुकेशन में किसको दिया जाता है, ये है हु एक्वायर स्पेशल नॉलेज इन रिलीजन, जो इस्लामिक रिलीजन के ऊपर पकड़ कर लिया है, इस्लामिक रिलीजन के ऊपर जिसका सबसे ज्यादा इल्म है उसको ही आलम का डिग्री दिया जाता है। ये भी क्वेश्चंस आया है एसएसबी पीजीटी में। यहाँ पर कुछ टर्म है जो कि टीचिंग से रिलेट करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आलम आ गया है वैसे आ सकता है, इसीलिए वो टर्म को भी याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक टर्म है
मौलवी। ओके, मौलवी ये जो मकतब है, मकतब के ये टीचर्स है। फिर हैंद है वो कहीं ना कहीं मदरसा के टीचर्स है। फिर एक है मुफ्ती जो है वो सारे के सारे शरिया कानून को अच्छे से जानते हैं, शरिया कानून के बारे में पढ़ाते हैं। और एक टर्म आता है मुहद्दिथ। ये मुहद्दिथ जो है हदीथ के ऊपर इनका सबसे ज्यादा पकड़ है। तो ये 4-5 नाम आपको याद रखना है, क्योंकि देखो टर्म भी डायरेक्ट पूछ रहा है। ओके, फिर इस्लामिक लॉ या फिर कोड ऑफ कंडक्ट किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं शरिया के अंडर। इसको भी अच्छे से याद कर लो। कुरान मेन बुक है। हादिथ हो गया बेटर एक्सप्लेनेशंस और एग्जाम्पल वगैरह, और सुना हो गया कहीं ना कहीं वे ऑफ होपेथ। ओके, तो यहाँ पर जो राइट उत्तर होगा वो होगा शरिया। तो यही था आज के वीडियो में। ये जो यूनिट 4 है, यूनिट 4, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा। यहाँ पर ज्यादातर 3 ही चैप्टर है, जो कि है एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया, एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया और एजुकेशन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, तो हमने ये पार्ट तो खत्म कर लिया। नेक्स्ट में देखेंगे ब्रिटिश इंडिया का जो एजुकेशन है। और ये एसएसबी का जो डिग्री लेवल का लेक्चरर है, जो 5th यूनिट करके बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, उसके साथ भी ये लिंक करेगा, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और लास्ट में हम देखेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये भी कहीं ना कहीं 5th यूनिट के साथ कनेक्ट करता है। तो ये 2 यूनिट एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीजीटी और ओपीएससी के भी पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन डिग्री लेक्चरर का भी ये रेलेवेंस रखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे और इसको भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।